नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं ईएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 6 अगस्त 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज सुबह की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में बनेगी स्मार्ट गौशालाएं, गोवंश को बेसहारा छोड़ा तो 5,000 रुपए जुर्माना। हिमाचल प्रदेश में गोवंश को बेसहारा छोड़ने वालों पर 5,000 रुपए जुर्माना लगेगा। सरकार ने गौ सेवा आयोग की बैठक में पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2006 में संशोधन का फैसला लिया है। इसके तहत गौ जातीय पशु को बेसहारा छोड़ने वाले पशुओं के मालिकों पर जुर्माने की राशि को 500 से बढ़ाकर 5,000 रुपए करने का प्रावधान किया गया है। प्रश्नकाल के दौरान पंचायती राज और पशुपालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने विधायक रमेश धवाला के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पशुओं को बेसहारा छोड़ने वाले लोगों पर एसडीएम और तहसीलदारों को कार्यवाही करने का जिम्मा सौंपेंगे। निजी संस्थाओं के सहयोग से प्रदेश में स्मार्ट गौशालाएं बनाई जाएगी। इसके लिए 2-3 दिन के भीतर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बछड़ों का प्रयोग खेती के लिए नहीं हो रहा है। बछड़ों की संख्या कम करने के लिए सीमन बैंक बनाया जा रहा है। अभी तक सीमन महंगा है, लोग इसकी खरीद नहीं कर रहे हैं। सब्सिडी के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया। आधार नंबर से लिंक कर पशुओं की टैगिंग का काम 80% पूरा कर लिया गया है। गो अभयारण्यों का निर्माण तेजी से जारी है। जून 2022 तक अधिकांश गोवंश को सड़क से हटाकर अभयारण्यों में लाएंगे। हॉकी खिलाड़ी वरुण को 75 लाख रुपए देगी हिमाचल सरकार, सीएम ने किया ऐलान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक लाने वाली हॉकी टीम के सदस्य खिलाड़ी मूल रूप से चंबा जिले के डलहौजी में रहने वाले वरुण कुमार को हिमाचल प्रदेश सरकार 75 लाख रुपए का नकद इनाम देगी। सीएम ने कहा है कि हमें प्रसन्नता है कि हॉकी टीम ने ओलंपिक में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। वरुण के पिता ट्रक चलाते हैं। वरुण परिवार सहित जलंधर के मीठापुर गांव में रहते हैं। वहीं पंजाब सरकार भी उन्हें 1 करोड़ रुपए का नकद पुरस्कार देगी। इसकी घोषणा पंजाब के खेल एवं युवा सेवाएं मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोडी ने की है। विधानसभा सत्र गर्ग बोले, पोलिंग बूथ की तरह जगह जगह नहीं खोल सकते गेहूं खरीद केंद्र। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि पोलिंग बूथ की तरह जगह जगह गेहूं खरीद केंद्र नहीं खोले जा सकते। गुरुवार को विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में गेहूं खरीद केंद्र खोलने की मांग रखी। जवाब में मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अभी 8 गेहूं खरीद केंद्र सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। हिमाचल में भी इसी बार 417% अधिक गेहूं की खरीद हुई है। उन्होंने बताया कि भारतीय खाद्यान्न निगम ने पिछले बार 3,128 मीट्रिक गेहूं की खरीद की थी। इस वर्ष निगम ने 13,039 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। सरकार ने धान खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी। अगले सीजन के लिए इसकी व्यवस्था हो जाएगी। खबर मंडी से 17 समितियों ने बनाया भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच, 4 गुना मुआवजे की मांग। हिमाचल प्रदेश में डबल लेन, 4 लेन, टावर लाइन, रेलवे और एयरपोर्ट के निर्माण में विस्थापन की मार झेलने वालों ने एकजुट होकर मांगों के लिए संघर्ष का बिगुल बजा दिया है। गुरुवार को मंडी के जेल रोड स्थित वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद भवन में विभिन्न 17 समितियों ने संयुक्त रूप में बैठक में हिमाचल भूमि अधिग्रहण प्रभावित मंच का गठन कर आवाज बुलंद की है। मंच में 21 सदस्यीय आयोजन समिति भी बनाई गई है। इसमें BR कोंडल को अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने पेड़ काटने के लिए दी वैध अनुमति पर लगाई रोक हटाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पेड़ों को काटने के लिए दी गई सभी वैध अनुमतियों पर लगाई रोक हटा दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि कोई भी पेड़ और किसी पेड़ की एक शाखा को भी बिना किसी कानूनी अधिकार के किसी भी परिस्थिति में नहीं काटा जाएगा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवालदुआ की खंडपीठ ने जनहित याचिका में ये आदेश पारित किए। मंडी में मनाया जाएगा राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह, शहरी मंच पर तिरंगा फहराएंगे मुख्यमंत्री जयराम। मुख्यमंत्री के गृह जिला मंडी में राज्य स्तरीय स्वतंत्रता समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्वतंत्रता समारोह के दिवस पर मंडी के ऐतिहासिक शहरी मंच पर ध्वजारोहण करेंगे। उपायुक्त आरिदिम चौधरी ने कहा कि इस समारोह को लेकर सभी विभागों को तैयारी को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। इस स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की झलक भी दिखाई जाएगी। समारोह में कोरोना नियमों का पालन पूरी तरह से सुनिश्चित करवाया जाएगा। विधानसभा मानसून सत्र, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना को कानून बनाएगी सरकार। हिमाचल सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना को कानून बनाएगी।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने गुरुवार को विधानसभा में कहा है कि सरकार इस योजना को कानूनी रूप देने पर विचार कर रही है। जैसे ही औपचारिकताएं पूरी होगी, इस योजना को विधेयक के रूप में विधानसभा में लाकर विपक्ष की सहमति से कानून बनाया जाएगा। गांव में मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे। भारद्वाज ने ये जानकारी कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल की ओर से गैर सरकारी सदस्य दिवस के तहत मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना को कानूनी अधिनियम का रूप देने संबंधित संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में दी है। बड़ी खबर, कॉलेजों में 16 अगस्त से लगेगी कक्षाएं, माइक्रो प्लान बनाने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में 16 अगस्त से नियमित कक्षाएं लगेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने इस बाबत लिखित निर्देश जारी कर दिए। सभी कॉलेज प्रिंसिपलों को कॉलेजों में विद्यार्थियों के आने पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी SOP का पालन करने और माइक्रो प्लान बनाने का पत्र भी जारी किया गया है। शिक्षा निदेशक ने कहा कि सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कॉलेजों में उचित दूरी पर विद्यार्थियों को बैठने की व्यवस्था की जाए। थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन की तैयारियां पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि हर कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या के हिसाब से नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए माइक्रो प्लान बनाए जाने चाहिए। नियमों का पालन करने के लिए कमेटियां बनाई जाए। विद्यार्थियों के आने जाने के लिए अलग समय तय किया जाए। फेस मास्क पहनने को अनिवार्य किया जाए। बड़ी खबर, राम शुभम सिंह बने मुख्य सचिव, अनिल खांची को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर दी नियुक्ति। वर्ष 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और उत्तर प्रदेश निवासी राम शुभम सिंह हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव बन गए। वीरवार को निवर्तमान मुख्य सचिव अनिल कुमार खांची के सरकारी सेवा से इस्तीफा देने के बाद जयराम सरकार ने राम शुभम सिंह की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। इस्तीफे के लिए 3 माह के नोटिस पीरियड की अवधि को भी सरकार ने रिलैक्स कर दिया। खांची को सरकार ने प्रदेश का नया राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया। प्रेमित्रा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त था। खांची के इस्तीफे और नई नियुक्ति के बाद राम शुभम सिंह कैडर में मौजूद सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे। उनके मुख्य सचिव बनने के साथ ही प्रदेश सरकार ने उनके पास रहे विभागों का भी अन्य अधिकारियों में बंटवारा कर दिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, RD दिमान को उद्योग और श्रम एवं रोजगार तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जगदीश चंद्र शर्मा को परिवहन, MD रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अतिरिक्त जिम्मा दिया गया। और अब आज की वेदर अपडेट। हिमाचल में 11 अगस्त तक मौसम खराब, आज भी बारिश के आसार। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में गुरुवार को मौसम साफ रहा। शुक्रवार को प्रदेश में बारिश के आसार है। 11 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला में गुरुवार को हल्की धूप खिलने के साथ ही बादल भी छाए रहे। उधर गुरुवार को ऊना में अधिकतम तापमान 35.8, भुंतर में 33.2, बिलासपुर में 32.5, कांगड़ा में 31.7, हमीरपुर में 31.4 और चंबा में 30.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुखराम चौधरी बोले, इंडिया हॉकी टीम ने नई हॉकी की शुरुआत। हिमाचल प्रदेश हॉकी महासंघ के अध्यक्ष एवं ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा कि 5 अगस्त का दिन टीम इंडिया ने यादगार बना दिया है। 41 साल बाद भारत को हॉकी में पदक मिला है। कई दशकों तक ओलंपिक में भारत की बादशाहत रही। अब नई और जवान भारतीय हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर नए युग की शुरुआत की है। खालिस्तानी समर्थकों ने फिर दी धमकी, मंडी के शहरी मंच पर तिरंगा फहराएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। खालिस्तान समर्थकों की धमकियों के बीच राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में आयोजित किया जाएगा। जयराम 15 अगस्त को सुबह 11 बजे मंडी के शहरी मंच पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों का तलब किया रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश सरकार से उन बच्चों का रिकॉर्ड तलब किया है जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता पिता में से एक को खो दिया है या अनाथ हो गया है। कोर्ट ने ये भी बताने का आदेश दिया है कि ऐसे बच्चों की मदद या पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है। मामले पर अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं और बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए। खबर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। बी फार्मेसी, BBA, BCA और M.Tech का काउंसलिंग शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने नए शैक्षणिक सत्र में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए
काउंसलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया है। 11 अगस्त से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। तकनीकी विश्वविद्यालय के अधिष्ठा शैक्षणिक प्रोफेसर राजेंद्र गुलेरिया ने कहा है कि अभी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 10 अगस्त है। 11 अगस्त से बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री, बी फार्मेसी आयुर्वेद, BBA, BCA, BSc, HMCT और BHMCT और एमटेक की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी। विद्यार्थी तकनीकी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर काउंसलिंग प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। 21 अगस्त को तकनीकी विश्वविद्यालय पहले चरण की काउंसलिंग का परिणाम घोषित करेगा। 22 से 26 अगस्त तक विद्यार्थियों को आवंटित शिक्षण संस्थान में रिपोर्ट करना होगा। कुलदीप राठौर बोले, राजनीतिक दबाव में मुख्यमंत्री ने बदला मुख्य सचिव। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्य सचिव अनिल खाची को समय से पहले उनके पद से हटाने के सरकार के निर्णय की आलोचना की है। कहा है कि ये निर्णय ईमानदार अधिकारियों को हतोत्साहित करने वाला है, खांची का अपमान भी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह निर्णय राजनीतिक दबाव में लिया है। कांग्रेस इसकी कड़ी निंदा करती है। राठौर ने इसे प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि कांची अपनी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठ के लिए पूरे देश में जाने जाती है। उन्हें इस प्रकार पद से हटाना उनका ही नहीं बल्कि प्रदेश के लोगों का भी अपमान है। कांची प्रदेश के एक साधारण और प्रतिष्ठित परिवार से संबंध रखती है। राठौर ने कहा कि पिछले दिनों जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की ओर से उनके साथ बदसलूकी करना भी खेदजनक था। अगर मुख्यमंत्री सही में ईमानदारी के प्रति समर्पित होते तो वे मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई करते, न कि अनिल खाची को पद से हटाते। प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी तब से काबिल और अयोग्य अधिकारियों को कम महत्व के पदों पर बैठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आज तक जयराम अफसरशाही के साथ कोई तालमेल नहीं बैठा पाए। हिमाचल में 3 रोपवे प्रोजेक्ट जल्द धरातल पर उतरेंगे, सीएम जयराम ठाकुर ने दी जानकारी। हिमाचल में जल्द ही 3 रोपवे प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे। धर्मशाला में मैक्लोडगंज रोपवे 2 महीने के भीतर बनकर तैयार होगा। पलचान रोपवे बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने इसकी वन मंजूरी दे दी है। बिजली महादेव रोपवे की वन मंजूरी भी जल्द मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये जानकारी भाजपा विधायक रमेश धवाला की निजी सदस्य दिवस पर लगाए जल पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत संकल्प प्रस्ताव के तहत दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी में सेब धाम बनाने का रास्ता भी साफ हो गया है। इसकी वन मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी प्रदेश सरकार को रोपवे पर फोकस करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अटल टनल ने हिमाचल प्रदेश को विश्व के मानचित्र पर पहचान दिलाई है। टनल के दोनों किनारों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय वन मंत्रालय से वन मंजूरी की अनुमति मांगी जाएगी। कोरोना, हिमाचल में 4 और कोरोना संक्रमितों की मौत, 256 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस फिर से पांव पसारने जा रहे हैं। गुरुवार को प्रदेश में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। चंबा की 35, कांगड़ा की 71 वर्षीय संक्रमित महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं जिला शिमला के 40 वर्षीय, जिला ऊना के 49 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति की भी मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 256 नए मामले आए हैं। चंबा जिले में 65, मंडी 54, हमीरपुर 38, कांगड़ा 34, शिमला 27, बिलासपुर 10, कुल्लू 14, सोलन 4, लाहौल स्पीति 4, किन्नौर 3, सिरमौर 2 और ऊना में 1 मामला सामने आया है। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार अलर्ट है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 150 मरीज ठीक हुए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 2,07,088 पहुंच गया है। इनमें से 2,01,923 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय मामले 1,610 हो गए। अब तक 3,515 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 14,740 लोगों के सैंपल लिए गए। अनियंत्रित होकर गिरी खड्ड में गिरा पिकअप वाहन, एक की मौके पर मौत। ठियोग उपमंडल के तहत सैन से लगभग 2 किलोमीटर दूर माई पुल के समीप वीरवार को एक पिकअप वाहन सड़क से करीब 200 फीट नीचे गिरी खड्ड में गिर गया। इस हादसे में वाहन सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पिकअप वाहन में 3 लोग सोलन से नेरबा की ओर जा रहे थे। माई पुल के पास चालक गाड़ी से नियंत्रण खो बैठा और जिसके चलते वाहन लुढ़कर गिरी खड्ड में जा गिरा। इस दुर्घटना में वाहन में सवार दलबीर सिंह उम्र 45 पुत्र बलदेव सिंह निवासी गांव कोमड़ा देवत तहसील चौपाल की मौके पर मौत होगी, जबकि वाहन मालिक रोज कुमार पुत्र कान्हा सिंह गांव जनोग नेरबा दीपेंद्र ठाकुर पुत्र कृपाल सिंह गांव बगासन नेरबा घायल हो गए। दुर्घटना की सूचना मिलते पुलिस बल मौके पर पहुंचा और गोताखोरों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर घायलों और शव को खड़ से निकालकर ठियोग अस्पताल पहुंचाया गया।
कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक सड़क को डबल लेन निर्माण के लिए NHAI प्रबंधन ने किया निरीक्षण। केंद्रीय भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जून माह में कुल्लू मनाली के दौरे पर आए थे। कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक मार्ग को डबल लेन सड़क निर्माण की घोषणा की थी, जिसके बाद NHAI की टीम ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक मार्ग का निरीक्षण किया। लोक निर्माण विभाग ने NHAI की टीम के अधिकारियों को संबंधित सड़क के जरूरी दस्तावेज सौंपे। लोक निर्माण विभाग के पास कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक सड़क मार्ग में 12 मीटर भूमि अधिग्रहण की है, जिसमें 10 मीटर में स्टैंडर्ड डबल लेन नेशनल हाईवे का निर्माण हो सकता है। ऐसे में इस सड़क के डबल लेन की आस जगी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने भी पूर्व सरकार के समय भूतपूर्व मुख्यमंत्री विश्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने भी कुल्लू मनाली स्टेट हाईवे को डबल लेन निर्माण के लिए DPR तैयार करने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग ने 120 करोड़ रुपए की DPR तैयार की थी।